जोखियो एक सिंधी कबीला है जो कि पाकिस्तान के सूबा सिंध और बलूचिस्तान जबकि इंडिया में गुजरात, राजस्थान, मुंबई और दीगर इलाकों में आबाद है। सिंधी जबान जोखियो की मादरी जबान है। इसके अलावा उर्दू, अंग्रेजी और दीगर जबानें भी इस्तेमाल करते हैं। जोखियो सिंध के जिला ठट्ठा में अक्सरियत में आबाद हैं। अलावा अजीं कराची में बड़ी तादाद में रहते हैं जो कि ये कराची के कदीम तरीन बाशिंदे हैं। ये कराची में कब और कहां से आए, मुख्तलिफ तारीख दान अलग अलग नजरिया पेश करते हैं। अलबत्ता ये तय है कि कराची और जोकिये का रिश्ता निहायत ही कदीम है। जोखियों को पहली दफा सख्त तरीन चैलेंज का सामना बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से आने वाले कलमतियों से हुआ। कलमत्ती बलोचों का जंगजू कबीला हुआ करता था। कराची पर बालादस्ती के लिए जोखियों और कलमत्ती कबाइल के दरमियान तवील और खूनरेज जंगें हुई। इस जंग की मरने वाले आज चौकंडी और मंगू पीर के आलीशान मकबरों में दफन हैं। सिंध और बलूचिस्तान के चौखुंडी के मकबरे जोखियों और कलमत्ती कबाइल से मंसूब हैं और ये 15वीं और 18वीं सदी के दरमियान तामीर किए गए थे, जो कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में N5 नेशनल हाईवे पर लांढी टाउन के करीब वाक़े है। चौखुंडी के कब्रों पर मुख्तलिफ नाम और कुरानी आयात लिखी हुई है। कुछ लोग जो जाम कहलाते हैं, उनका ताल्लुक जोखियो कबीले से बताया जाता है जो अब भी इस इलाके में मुकीम है। एक तहकीक के मुताबिक जोखियो कबीला 800 सालों से कराची में आबाद है। चौकंडी कब्रिस्तान बिन कासिम टाउन इस बात का सबूत है। तब भी कराची तिजारत का मरकज था। चाकर खान जोखियो ने अपने 200 सिपाहियों के साथ ब्रिटिश आर्मी के काफिलों और ईस्ट इंडिया कंपनी के कैंप पे हमला किया था। शाह नूरानी लसबेला माड़ीपुर, केटी बंदर, जाती, झंग शाही और मालमाड़ी के इलाके अंग्रेजों के खिलाफ जंग के मोर्चे थे, जिनकी कमांड जाम चाकर जोखियो और जाम मेहर अली जोखियो कर रहे थे। इसके अलावा जोखियो कबीला राजस्थान, जूनागढ़, जामनगर और पोरबंदर में भी आबाद था। वहां तक जोखियो कबीले के सरबरा जाम मेहर अली का असर और रसूख था। बंटवारे के बाद वहां के जोखियो वहीं रह रहे और जो यहां थे वो आज तक सिंध में आबाद हैं। चोलिस्तान थर सांगड़ में अंग्रेजों के खिलाफ जंग में पीर पगारा की हुर फोर्स का और जोखियो का कराची और ठट्ठा में तारीखी मुजाहमती किरदार रहा है। जोकिया कबीले का उरूज 12वीं सदी के अवाइल में देखा गया, लेकिन तारीख दानों ने उनके ताकतवर वजूद को 13वीं सदी में लिखा है। 18वीं सदी में मीरों के दौर हुकूमत में इस वक्त के हुक्मरान बादशाह और कल्होड़ा के दरमियान जंग की जिदोजहद का बड़ा हिस्सा बन गए। जोखियो कबीला सिंध के असल कबीलों में से एक है और सदियों से मौजूद है। जोखियो कबीला हंग गौर बलूचिस्तान से सिंध की तरफ हिजरत करना चाहता था। खास तौर पर शाह नूरानी कब्रिस्तान के आसपास शुमाल की तरफ बढ़ना चाहता था। कौमी शाहरा पर वाक़े जोखियो कबीले के 800 साल पुराने तारीखी चौखुंडी कब्रिस्तान ने साबित किया कि ये सूबा सिंध में कदीम तरीन कबीला है। महमूदियत कबाइल में तब्दील होने वाले बहुत से लोगों में सिंध में सीमा असोमरा खानदान राजपूतों का कबीला था, जिनके शहजादों का जिक्र सिंध की तारीख के तारुफी खाके में मिलता है और उन्होंने इस वक्त तक हुकूमत की जब तक कि महमूदियों ने माजूल न कर दिया। अपने बाद के दौर इक़्तिदार में महमूदियत कबाइल को कबूल कर लिया। खानदान की ये शाख सिंध में रही जो जाम का लक़ब रखते हैं। सिंध का सरबरा मेहर अली 70 साल का एक बेचैन बूढ़ा आदमी था, जिसकी जमीनें और बड़ी जायदादें थीं। जोखियो कबीले की नुमाइंदगी फौज जैसी थी और वो मामूल के मुताबिक मुसल्लह थे। ये एक नज़र में देखा जाए कि उनकी खुसूसियात हकीकी महमूदी कबाइल से किस हद तक मुख्तलिफ हैं। ये बहुत मुमकिन है कि वो सिर्फ अपने कबीले में ही आपस में शादियां करते हों। जोखियो कबीले ने हमेशा मकामी कम्युनिटी के वसीतर मुफाद में इलाके की सियासी, समाजी और माशी तरक्की में जबरदस्त किरदार अदा किया है। इस कोशिश ने जोखियो कबीले की अपनी अलग शनाख्त को मकामी, सूबाई या कौमी सतह पर बरकरार रखा। इस कबीले ने हमेशा अपनी आज़ाद, वफादारी और हुब अलवतानी की हैसियत को बरकरार रखा। इस बहादुर और काफी आबादी वाले कबीले ने कुछ पुरअमन और मुस्बत मिसालें कायम की।
जोखियो कौम का इस वक्त सरबराह या सरदार जाम अब्दुल करीम जोखियो है। जाम अब्दुल करीम मलीर से रुकन कौमी असेंबली भी हैं। जाम अब्दुल करीम का छोटा भाई जाम अवैस बिजार ठट्ठा से रुकन सूबाई असेंबली सिंध है और मलीर से मोहम्मद साजिद जोखियो लगातार चौथी बार रुकन सिंध असेंबली मुंतखब हुए हैं। मोहम्मद साजिद सूबाई वजीर भी रहे। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक कई हुकूमतों ने हलफ उठाया, लेकिन जोखियो कबीले ने गैर जानिबदारी के अपने मौक़िफ़ को बरकरार रखा है। उन हुकूमतों ने सियासी या गैर सियासी तौर पर अपनी बरादरी की ताकत की वजह से हमेशा जोखियो कबीले को अपना ख्याल किया और उन कबाइल में दर्ज किया जिन्होंने तरक्की के लिए ताउन किया और काम किया। पाकिस्तान की खुशहाली, अमन और सलामती। सिंध भर लाखों जोखिये कबाइल आबाद हैं। इनमें से 0.25 मिलियन कराची के देही हिस्से यानी मलीर और कराची के मगरिब में रहते हैं। मेमन, खासखेली, सरनदी, जामोट और ठट्ठा के मीर बहार, मलीर, गडाप टाउन कराची में दीगर कम्युनिटीज भी आबाद हैं। इन कम्युनिटीज से तकरीबन लाखों अफराद जिला मलीर में रहते हैं। सूबे में जोखियो कबाइलियों के तकरीबन 370 से ज्यादा देहात मौजूद हैं। इनमें से तकरीबन 325 जिला ठट्ठा, मलीर और कराची वेस्ट में मौजूद हैं, जहां 0.4 मिलियन आबादी रहती है। बकिया अंदरून सिंध में आबाद है, जहां तकरीबन 0.1 मिलियन आबादी रहती है। कराची के देही हिस्से की कुल आबादी का तकरीबन 50% जोकिया कबाइल पर मुश्तमिल है। जोकिया सुप्रीम काउंसिल के सरबराह होने के अलावा जाम बिजार खान तंजीम इत्तेहाद जोकिया सिंध और ठट्ठा, मलीर और कराची गरबी में काम करने वाली जोकिया कम्युनिटी की हिमायत करते हैं। जाम बिजार 1985 में जिला ठट्ठा से गैर जमाती इंतखाबात में सिंध के MPA मुंतखब हुए। इस वक्त के MNA हाजी उस्मान जलबानी की हिमायत की, जो 1985 में जिला ठट्ठा से MNA मुंतखब हुए। 1985 के बाद होने वाले सूबाई, कौमी और बल्दियाती इदारों के लिए मुअज़्ज़िज़ीन कबाइल वगैरह के लिए होने वाले तमाम आने वाले इंतखाबात में समाजी और सियासी हिमायत जारी रखी गई। इस हिमायत ने माजी में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जोकिया कबाइल की क़यादत की और इस ओहदे पर फाइज रहने में कामयाब हुए। जिला ठट्ठा की 3 यूनियन काउंसिलों, जिला मलीर की 2 यूनियन काउंसिलों और जिला गरबी की 1 यूनियन काउंसिल की चेयरमैनशिप जोखियो कबाइल के पास रही। ठट्ठा और कराची देही की काउंसिलों में भी बहुत से काउंसलर जोखियो थे। 4 यूनियन काउंसिलों के नाजिम और नायब नाजिम हैं। गडाप टाउन यानी मुराद मेमन यूसी, दरसानो चुनो यूसी, गडाप यूसी और गजरू यूसी मुख्तलिफ कैटेगरीज के तकरीबन 120 काउंसलर जोखियो रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।